दोस्तों यस बैंक की बात करें तो अभी सिर्फ 3 साल हुए। 2020 के बाद में शुरुआत की यस बैंक ने, और आप देख सकते हो कि 3 साल में यस बैंक ने टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरी बहुत सारी बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। और आप ये समझ ही सकते हो कि जिस तरह से कोई भी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है उसको सबसे पहले यस बैंक भुनाती है, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा और इसको यस बैंक ने भुना लिया है। तो क्या है वो पूरा का पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि यूएस में एक के बाद एक बैंक डूब रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है क्या ये मामला जो है यूएस से शुरू हुआ है, यूएस का मामला क्या इंडिया में भी आने वाले समय बैंकों के लिए भारी पड़ सकता है। तो इसको लेकर काफ़ी बड़ी राहत भरी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो बयान निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है, और इस हिसाब से आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम की संभावना नहीं बन रही है। अब आप देखें तो 2008 से कंपेयर किया जा रहा है कि 2008 में जब लेमन ब्रदर्स डूबी थी उसके बाद में बाजार में भूचाल आया था, विश्व के सभी बाजार धराशायी हो गए थे, आर्थिक मंदी आई थी। लेकिन ऐसा इस बार होने की संभावना बहुत कम है, और इसके पीछे क्या वजह है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, और अब तो इनके पास अच्छा खासा फंड भी है क्योंकि इनको इन्वेस्टर मिले जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा देखें यस बैंक ने फिर से शुरुआत की थी, जो साथ में जुड़े थे बैंक जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया था वो भी फिलहाल इस समय इतनी तेज़ी के साथ वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, और ये हमने देखा है कि गिरावट बड़ी नहीं हुई है। तो क्या इस समय यस बैंक में हमें इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्राइडे को आप देख सकते हो बाजार में लगभग 400 पॉइंट की गिरावट थी, और दबाव दिख रहा है क्योंकि अभी भी बाजार में एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ 22 मार्च को उन्होंने 61 करोड़ की बिकवाली की जगह खरीदारी की थी, जिससे थोड़ा सी आशा जगी थी। लेकिन फिर 23 मार्च को उन्होंने 995 करोड़ की बिकवाली की, और 24 मार्च को 1720 करोड़ का उन्होंने अपना माल बेचा, जिससे समझ में आ रहा है कि एफआई अभी भी बाजार में खरीदार नहीं बने। यस बैंक की बात की स्टॉक 15.10 पे आए, 0.66% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। गिरावट काफ़ी बड़ी नहीं है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जितनी गिरावट थी उतनी गिरावट यहाँ पे यस बैंक में हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस लेवल पे खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है, लोग यहाँ पे शेयर बेचना पसंद नहीं कर रहे। और आप देख सकते हो कि यस बैंक ने एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि NESL जो बैंक गारंटी प्रोवाइड करती है उनके कस्टमर्स को, अब यहाँ पे ये सारा का सारा जो मामला है वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के माध्यम से होगा, और वो भी यस बैंक के माध्यम से, और इसीलिए दोनों ने बिजनेस टाइप किया है। आप देख सकते हो इससे काफ़ी समय बचने वाला है, यानी जो साइनिंग को भी स्टैंपिंग वगैरह सब कुछ डिजिटल तरीके से हो जाएगा, जिससे काफ़ी समय बचने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक के जो कंट्री हेड है डिजिटल ट्रांजेक्शन बैंकिंग के अजय राजन, उनका कहना है कि ऑलरेडी यस बैंक डिजिटल पेमेंट में सबसे ऊपर निकल चुकी है, दूसरी बैंकों को काफ़ी पीछे छोड़ा है। और अब यस बैंक का सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समय में वो फाइनेंस डिजिटल डोमेन जो है, यानी जो बैंक गारंटी का जो कामकाज होगा वो डिजिटल तरीके से हो, उसमें भी वो लीडर बनना चाहती है। यानी जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी में यस बैंक सबसे ऊपर है, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। आप देख सकते हो कि NESL का जो कामकाज है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे यहाँ पे इनके जो एजेंसियों के साथ में इनका कोलैबोरेशन है, जिसमें आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC, इसके अलावा ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स है ONDC, और इसके अलावा और गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, इन सब के साथ में इनके बिजनेस टाइप है, जिसके माध्यम से MSMEs को वगैरह ये जो है लोन वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो बैंक गारंटी होती है वो फिजिकल तरीके से होती है, उसमें बहुत समय लग जाता था। लेकिन अब ये यस बैंक के माध्यम से मुमकिन होगा कि वो जो बहुत दिन का काम, यानी 2-4 दिन का काम वो कुछ मिनटों में हो सकता है, यानी डिजिटल सिग्नेचर से लेके सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने का काम डिजिटल तरीके से होगा, और वो यस बैंक के माध्यम से होगा। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से यूएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है, बैंक एक के बाद एक लगातार डूब रही है। सिलिकॉन वैली से शुरुआत हुई, उसके बाद आप देखें तो सिग्नेचर बैंक, तो इसके बाद में यहाँ पे सवाल उठने लगा क्या इंडिया में भी बैंक के साथ में कुछ ऐसी संभावना बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान निकल रहा है। तो यहाँ पे राजीव कुमार का कहना है कि जो सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के साथ यूएस में हुआ वो इंडिया में होने की संभावना बहुत कम है, उसका असर इंडिया में नहीं होगा। इसके पीछे वजह है कि इंडिया की जो बैंक्स है उनके पास हाई कैपिटल एडिक्वेसी है, इसके अलावा उनके पास जो एसेट मैनेजमेंट है वो काफ़ी मजबूत है, लार्ज शेयर उनका है। ऐसे में देखें तो जो 2008 में जिस तरह से देखें तो जो
लेमन ब्रदर्स डूबी थी उसके बाद में इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पर उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। बिल्कुल सेम सिनेरियो इस बार भी है। और जो इंडिया की जो लार्ज बैंक है वो इस समय 14 से लेकर 16 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के साथ में काम कर रही है और वो काफ़ी मजबूती दिखा रही है कि इस तरह से ये जो समझ में आ रहा है कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है और यूएस की प्रॉब्लम यहाँ पे होने की संभावना बहुत कम है। सबसे बड़ी बात है कि बैंकों का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी सीएआर वो काफ़ी ऊंचा है और इस वजह से रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक देखें तो जो अपना करीब सीआर 12% के आसपास मेंटेन कर रही है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक का जो सीआर है वो भी 9% के आसपास है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अंडर बेसल 3 के मिनिमम जो सीआर है वो बैंक को मेंटेन करना होता है 8% के आसपास है, उससे अच्छा है। यानी जो मिनिमम यहाँ पे रेशियो है उससे अच्छा ही सीआर इंडिया की बैंक अभी इस समय मेंटेन कर रही है और इसी वजह से इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में यूएस की प्रॉब्लम होने की संभावना कम है। तो ये काफ़ी अच्छी राहत भरी खबर निकल कर रही है बैंकों में जिन्होंने निवेश किया उनके लिए कि आने वाले समय चाहे यूएस में बैंकों का जो प्रॉब्लम हो, इंडिया में वो प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी कम है। दूसरी तरफ देखें तो आने वाले खतरे से निपटने के लिए यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद में अगर आप देखें तो काफ़ी बातें निकल कर आई है। उन्होंने कि एक तरह से पूरा रिव्यू किया हमारे बैंकिंग सिस्टम को, क्या यहाँ पे कुछ कमी है, क्या कुछ यहाँ पे और प्रॉब्लम है जिसमें आने वाले समय बैंकिंग सेक्टर को तकलीफ पड़ सकती है। तो एक तरह से देखें तो ये सरकार ने अपनी तरफ से पहले से ही शुरुआत कर दी है कि आने वाले समय में जो यूएस का प्रॉब्लम हो इंडिया में बिल्कुल ना हो और उसके लिए अगर बैंकिंग सिस्टम में कोई कमी है तो उसको अभी से दूर कर दिया जाए। तो जिस तरह से सरकार ने कमर कस ली है हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत लग रहा है। आप ये समझ सकते हो कि कुछ बैंक होती है जो पर्सनल अपनी प्रॉब्लम की वजह से अपने खुद के फायदे के लिए बैंकों को डुबा देती है, जिसमें राणा कपूर ने यस बैंक के साथ किया था। तो बात अलग हो जाती है क्योंकि राणा कपूर की मंशा ही पहले से गलत थी, उनको सिर्फ अपने पैसे से अपने फायदे से मतलब था। उन्होंने ऐसे लोगों को लोन बांटा जो सारा का सारा एनपीए बना और यस बैंक को डूबना पड़ा। तो ऐसी संभावना दूसरी नहीं है इस समय और आरबीआई बहुत ज़्यादा इस समय नज़र रख रही है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे आने वाले समय ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसी वजह से ये जो निवेश का मौका है, क्योंकि ऑलरेडी ये यूएस की प्रॉब्लम की वजह से दबाव तो देखने को मिला, बैंकिंग सेक्टर के शेयर काफ़ी नीचे भी आए, तो इस गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है। अब यस बैंक देखे काफ़ी नीचे आया, उसके पीछे दो वजह रही कि एक तो आप देखें तो ये प्राइस पहले इसलिए नीचे आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया 81 बॉन्ड्स का, उससे थोड़ा दबाव देखने को मिला और उसके बाद में लॉक इन पीरियड भी खुला, किसी को कुछ यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने किया और दूसरी तरफ यूएस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये तीन बड़े मेजर रीजन हुए जिसकी वजह से यस बैंक के स्टॉक को आपको 15 तक लाते हुए दिखाई दिया। लेकिन ये मौका है, आप एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली यस बैंक काफ़ी मजबूत हो चुकी है। आप देख सकते हो इस समय जो मार्केट कैप है यस बैंक का वो 43,276 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। आप देख सकते हो करंट प्राइस की 15 की है, लो 12 रुपीज़ का बना हुआ है और हाई 24 का है, यानी 6 महीने में स्टॉक डबल हुआ था। मौका था लोगों से प्रॉफिट बुक करने के निकलने का। मैंने 22 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, आप जाके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग जो लालच में पड़ जाते हैं और शेयर नहीं बेचते और तब प्रॉब्लम हो जाती है। और हर बार मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी हुई है हर शेयर में, लेकिन आप बेचते नहीं हो। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उनके तो बोला हुआ है कि डरने की कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल जिसका नजरिया लॉन्ग टर्म का है वो तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट कमाने ही वाला है, क्योंकि आने वाले समय इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। स्टॉक काफ़ी 49 के आसपास है, बुक वैल्यू 13.50 की है, यानी आप देख सकते हो अपनी बुक वैल्यू से मात्र ₹1.5 ही ऊपर है। ये ROC इसका 4.96% है, ROE 3.21% है और फेस वैल्यू 2 है। तो ये देख सकते हो कि फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे है। जो सबसे अच्छी बात है इसकी कि पिछले 10 साल में बैंक की सबसे शानदार इस समय आपको परफॉर्मेंस दिखाई देगी। आप देख सकते हो इसका सेल्स 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से गिर के ये 3% तक आ गया और 3 ईयर के हिसाब से मात्र यहाँ पे -14% हो गया जब इसमें बैंक को प्रॉब्लम हुई। लेकिन इस TTM 19% पॉजिटिव है। तो ये 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन है सेल्स का। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% था, 5 ईयर के हिसाब से -20% हो गया, 3 ईयर के हिसाब से -14%, यानी लगातार प्रॉफिट निगेटिव था। इस TTM वो 129% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। तो ये सारी जो परफॉर्मेंस ये दिखा रही है कि यस बैंक बहुत अंदर से मजबूत हो चुकी है और ऐसे में आप एक नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिल सकता है। और वैसे इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी शेयर में, भले साथ में निवेश न करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। चाहे आप 10,000 लगाए या लाख रुपए, 30% इस समय लगा ले, थोड़ा वेट करें क्योंकि बाजार में करेक्शन की संभावना और बनी हुई है। तो निचले लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत इस समय कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।